हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के लिए पाठ 4 स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास के लिए, क्योंकि देखिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आइए हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए स्वास्थ्य पूरे टॉपिक पर ही चर्चा कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य है क्या? कोई पूछ सकता है कि स्वास्थ्य कहते किसको है? ठीक है, तो क्या केवल शारीरिक रूप से रोग मुक्त रहना ही स्वास्थ्य है? ऐसा नहीं है। केवल आप शारीरिक रूप से रोग मुक्त हैं, आपको कोई रोग नहीं है, आप बढ़िया से खाना खा लेते हैं, आपकी दिनचर्या सही से चल रहा है, तो क्या यही स्वास्थ्य है? नहीं। अगर स्वास्थ्य का अगर बढ़िया से परिभाषा जानना हो तो इसका परिभाषा WHO के द्वारा दिया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न समझता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। ये नहीं कि केवल शारीरिक कष्ट नहीं है तो स्वास्थ्य है, नहीं। देखिएगा, आदमी को शारीरिक कष्ट नहीं है, लेकिन समाज में जाता है तो डरा डरा सा रहता है, कोई हमको कुछ बोल ना दे, क्योंकि समाज से भी आपको स्वस्थ रहना है। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, नहीं कि हम खा लेते हैं बढ़िया से और कोई रोग नहीं है शरीर में, और मानसिक रूप से हमेशा तनाव में रहते हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और आप पर कोई प्रेशर होता है, तो आप स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो स्वस्थ रहेंगे कैसे भाई? कैसे स्वास्थ्य की परिभाषा है? तो हमने आपको बताया कि अगर कोई भी जीव, यानी मानव है तो मानव जीव है ना जी, तो कोई भी हम कहेंगे कि मनुष्य अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक, और आर्थिक नहीं भी कहे तो कोई बात नहीं, इन सारे रूपों से अगर कोई अगर क्या रहता है? मजबूत रहता है, अगर सुदृढ़ रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। और इसकी परिभाषा किसने दिया? WHO के द्वारा एक मापदंड बनाया गया। WHO ने स्वास्थ्य के लिए एक मापदंड बनाया और उसने बताया कि अगर कोई व्यक्ति तभी स्वस्थ है जब वो इन सारे मापदंडों पर खरा उतरता है, यानी शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और उसके बाद मानसिक रूप से। देखिए इन सारे रूपों से उसको क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। देखिए आप अगर शारीरिक रूप से थकते हैं ना, तो आप एक दिन आराम कीजिएगा, दूसरा दिन उबर जाइएगा। लेकिन जब मानसिक रूप से थकते हैं, समाज में गिर जाते हैं, शारीरिक रूप से थकते हैं, तो तुरंत उबर जाते हैं। अब एक दिन में देखिए, आज पूरा 12 घंटा आप काम कीजिए, राइट है, और उसके बाद पूरी रात आराम कर लीजिए, देखिए आप क्या हो जाएंगे, पुनः कल काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन जब मानसिक रूप से आदमी थकता है ना, तो जानते हैं उसको उबरने में बरसों लग जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेस हो जाता है और पागल भी हो सकता है। और ये सामाजिक रूप से भी देखिएगा, आदमी जब गिरता है तो जल्दी उठता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, यानी पूर्ण रूप से इन तीनों चीज पर आपका अधिकार है, तो आप क्या है? स्वस्थ है। अगर नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, यानी जब हम अच्छा स्वास्थ्य हमको बनाना है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत आसान चीज़ है जी, अभी टॉपिक का शुरुआत है ना, तो बहुत आसान है। आप स्वस्थ रहने के लिए बताइए क्या करते हैं? आप संतुलित भोजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जब आप संतुलित भोजन लीजिएगा तो आप स्वस्थ रहिएगा। दूसरा, आप क्या कीजिएगा? अच्छा नींद लीजिएगा। देखिए आपको जितना काम करना जरूरी है ना,
उतना ही आराम करना भी जरूरी है। ठीक है, तो पहला संतुलित भोजन कीजिएगा, दूसरा देखिए काम कीजिएगा, उसी अनुपात में आराम भी कीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छा व्यायाम करना होगा, आपको शुद्ध वातावरण में रहना होगा, आपको शुद्ध भोजन और पेयजल पीना होगा, और समय समय पर अपना चिकित्सीय जांच भी करवाना होगा। तब जाकर आप क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के भागीदारी हैं। देखिए हमने आपको क्या कहा कि आप अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या कीजिएगा। या प्रश्न पूछता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत शर्तें कौन कौन सी हैं, यानी जब आप अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। तो एक काफ़ी बात बताइए, पहला क्या हो सकता है बताइए। तो संतुलित भोजन कहा जाता है, देखिए देहाती भाषा में, जैसन खैब अन्न वैसने रही मन। ठीक है, या फिर जैसा आहार लीजिएगा वैसा ही व्यवहार होगा, दोनों कहा जाता है। देखिए तो इसीलिए कहते हैं कि पहला जो है ना, स्वास्थ्य रहने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। दूसरा, संतुलित आहार के साथ साथ आपको व्यक्तिगत और घरेलू रूप से स्वस्थ होना चाहिए। खुद भी स्वस्थ रहिए और घर के लोगों को भी क्या कीजिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और देखिए स्वस्थ रहने के लिए अपने घर के साथ साथ अपने अगल बगल की भी साफ सफाई पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जितना काम उतना आराम करना होगा, उचित व्यायाम करना होगा, स्वच्छ खान पान और शुद्ध पानी पीना होगा। राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए इसमें छूट रहा है, आपको नशा से क्या होना होगा, मुक्त होना होगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, आप कितना भी आप संतुलित आहार ले लीजिए, कितना भी आप स्वच्छ वातावरण में घूम लीजिए, कितना भी आप अपने अगल बगल साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन अगर आप नशा मुक्त नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ये जरूरी चीज़ है, नशा मुक्त रहना होगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, रोग क्या है। क्योंकि हमने स्वास्थ्य पढ़ लिया, अब स्वास्थ्य के बाद क्या पढ़ना है, रोग। देखिए रोग क्या है, थोड़ा सा अगर हम समझे तो एक बात बताइए, रोग जिसे होगा उसी को ना मालूम चलेगा कि उसको रोग है। सच है कि नहीं बताइए। अगर हमको रोग है कोई तो बगल वाले को मालूम चलेगा, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं। जब तक बताएंगे नहीं तो उसको मालूम नहीं चलेगा। तो देखिए रोग जानते हैं क्या है, रोग एक शरीर की असामान्य स्थिति है। ठीक है, रोग एक शरीर की क्या है, असामान्य स्थिति है, जिसके चलते शरीर का कोई भी अंग या अंग तंत्र कहिए सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। देखिए हमने आपको क्या कहा, रोग तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए, स्वास्थ्य तो मानव के बारे में पढ़ रहे हैं जी, तो मैं लिख सकते हैं मानव रोग। ठीक है, हमने आपको बताया कि यह एक असामान्य स्थिति है। असामान्य, सामान्य रहेगा तो हम ठीक है, लेकिन असामान्य रहेगा तभी तो हम अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और जब हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे तो हमारे अंदर रोग घर करेगा, और जब रोग घर करेगा तो सबसे पहले हम ही को ना पता चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर न क्रिया हो रही है जी। हम किसी को बताएंगे, डॉक्टर के भी पास जाएंगे, अगर हमारा पेट दर्द कर रहा है सोचिए, तो हम डॉक्टर को बताएंगे तभी जानेगा। ऐसे थोड़ा ना हम चुपचाप खड़ा है और डॉक्टर जान लेगा कि मेरे पेट में क्या है, दर्द है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रोग है तो किसको पता चलता है, जिसके अंदर है उस व्यक्ति को ही एहसास होता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि मानव रोग किसे कहते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि मानव रोग एक असामान्य स्थिति है। असामान्य स्थिति, सामान्य नहीं, क्योंकि सामान्य रहेगा तो बढ़िया है, आदमी कंफर्टेबल है ना। तो मानव रोग एक असामान्य स्थिति है जो किसी भी शरीर के अंग और अंग तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके चलते वो अंग सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं, मानव रोग बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है चीरकालीन रोग और एक होता है तीव्र रोग। ठीक है, जिसको लोग तीक्ष्ण रोग भी कहते हैं। अब हमने बताया कि चीरकालीन रोग, उसको आप पुराना रोग भी बोल सकते हैं, यानी वैसा रोग जो कई सालों से चलता आ रहा है शरीर के अंदर और व्यक्ति उसको झेल रहा है, जैसे टीबी, दामा,
ये ऐसी बीमारी है जिसको बरसों से आदमी झेलता आता है, और अगर इलाज नहीं होता है तो रोग के साथ ही आदमी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, पहले टीबी को ला इलाज बीमारी कहा जाता था, लेकिन आज टीबी को हम इलाज युक्त बीमारी मानते हैं, और समय से अगर उसका इलाज हो जाए तो ठीक भी हो जाता है। आगे हम टीबी रोग की चर्चा करेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, किस विषाणु के कारण होता है, आगे बातें करेंगे। अगर बात करते हैं तीव्र रोग पर, हमने बात किया चीरकालीन रोग पर, यानी प्राचीन रोग पर। वैसा रोग जो कई वर्षों से लगातार शरीर के अंदर महसूस किया जा रहा है उसको बोलते हैं चीरकालीन रोग। और तीव्र रोग, तीक्ष्ण रोग, वैसा रोग जो अभी उत्पन्न हुआ और तेज दर्द के साथ उत्पन्न हुआ, फिर उसका इलाज करें तो ठीक हो गया, या फिर मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति की। जैसे एकाएक किसी के सर में दर्द हो जाए अचानक, अभी ठीक था और कुछ पहले ठीक था, फिर एकाएक सर में दर्द हो जाए, या फिर उसके पेट में दर्द हो जाए, या फिर हार्ट अटैक हो जाए। तो हार्ट तो चिरकालीन रोग है नहीं, अभी कुछ सोचा, हार्ट अटैक किया, बेचारा मर गया। ये क्या है, तीक्ष्ण रोग है, तीव्र रोग है, यानी अभी आया और इंसान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं तीव्र रोग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं रोग लक्षण। देखिए, अच्छा बात बताइए, रोग लक्षण क्या है? कुछ ऐसे रोग हैं जो दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे रोग हैं जो सिर्फ रोगी महसूस करता है। अब मान लीजिए मेरे अंदर कोई रोग है तो मैं ही ना महसूस करूंगा। अगर आपके अंदर कोई रोग है तो आप ही ना महसूस कीजिएगा। देखिए, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, ये दूसरे को भी महसूस हो जाएगा, क्योंकि हम बराबर खांसेंगे। बुखार है, कोई हाथ पकड़ लिया, अरे आपका हाथ गर्म है जी, आपको तो बुखार लगा है। सर्दी है, नाक बह रहा है, तो कोई देखेगा तो कह दे अरे आपको तो सर्दी है। लेकिन मान लीजिए हमारे पेट के अंदर कोई बीमारी है, केंचुआ अगर पड़ गया है या फिर दर्द कर रहा है, तो आप ही बताइए, दूसरा कोई जानेगा? नहीं जानेगा। तो रोग लक्षण एक ऐसा क्या है, कारक है, जिसकी सूचना सिर्फ उस रोगी को होती है जिसको रोग से वो क्या है, ग्रस्त है। फिर से एक बार, रोग लक्षण एक ऐसा कारक है जिसकी सूचना सिर्फ उस रोगी को होती है जो उससे पीड़ित है, जो उसको भुगत रहा है। कोई दिक्कत? अब देखिए, रोग लक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, बताया हमको, एक बाहरी रोग और एक आंतरिक रोग। अगर बाहरी है तो पता चल जाता है कुछ को, आया अगर हमने बताया आपको कि रोग लक्षण महसूस कौन करता है, सिर्फ रोगी। ठीक है, और हमने आपको बताया ये भी कि देखिए, चीरकालीन रोग, जो प्राचीन रोग कई वर्षों से चलता आ रहा है। आप लोग बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को सुने होंगे, ठेहुना का दर्द है, सटिका है, गठिया है, टीबी है, अस्थमा जिसको आप बोलते हैं, दमा बोलते हैं, और टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप बोलते हैं, यानी बलगम के साथ रक्त आता है। लोग कहते हैं, कभी सुने होंगे गठिया सटिका के बारे में, अभी क्या होगा ना कि हमारे संगे संगे जाएगा। लोग बोलते हैं ना, ये ठीक होने वाला बीमारी नहीं है। तो क्या है, वो चीरकालीन रोग है। ठीक है, यहाँ दो तरह के और रोग हम आपको बताएंगे। एक देखिए, व्यावसायिक रोग होता है, और एक होता है व्यसन जनित रोग। ठीक है, अब व्यावसायिक रोग क्या है जी? आप फैक्ट्री में गए, सूता फैक्ट्री में चल गए, बीड़ी फैक्ट्री में चल गए, पान गुटखा मसाला फैक्ट्री में चल गए, वहाँ काम कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, या न भी कर रहे हैं तो उसका क्या है, जो धूलकण है उसका, या फिर उसका जो गंध है आपके शरीर के अंदर जा रहा है, और क्या हो रहा है, आपके अंदर वो रोग हो गया। यानी जो व्यवसाय से आपको रोग मिला उसको व्यवसायिक रोग कहते हैं। जैसे बीड़ी फैक्ट्री में आप काम करने गए, वहाँ सूखा बनाया जाता है बीड़ी का। सिगरेट फैक्ट्री में आप काम करने गए, वहाँ सूखा झाड़ा जाता है, वो सूखा आप खींच रहे हैं हमेशा नाक के अंदर, पी भी रहे हैं उसमें से। तो जो व्यवसाय से रोग मिला उसको क्या बोलते हैं, व्यवसायिक रोग। आप पी नहीं रहे मान लीजिए अगर, तो व्यवसाय में सूता फैक्ट्री में गए, सूता का गर्दा आप खींच रहे हैं, आपके शरीर में रोग हो गया, तो व्यवसायिक रोग हो गया, यानी जो व्यवसाय से मिला। अब व्यसन जनित रोग, जो नशा करने से रोग होता है ना, उसको व्यसन जनित रोग कहते हैं। और नशा
देख रहे हैं आज तो नशा में हर कोई संलिप्त है। लगता है कि नशे से पूरा जीवन चलने वाला है। नशा से जो रोग होता है ना, उसको बोलते हैं व्यसन जनित रोग। यानी जो नशा से रोग होगा, मान लीजिए हम नशा करते हैं दारू का, मेरा फेफड़ा गल गया, सड़ गया, हाथ सड़ गया, ये हो गया व्यसन जनित रोग। या फिर कोई सिगरेट पीता है, उसको हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने शोध किया था, एक सिगरेट में इतना डार होता है कि लोगों को 5 मिनट कर दो क्या कर देता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है। अब बताइए जो इतना रोज 10-10 सिगरेट पीता है उसका क्या हाल होता होगा। तो ये है व्यसन जनित रोग। और जो व्यवसाय से रोग मिलता है उसको व्यवसायिक। आज के क्लास में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। एक और देखिए बात कहेंगे आप लोग से, हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, थोड़ा आप लोग लाइक कीजिए। देखिए लाइक क्या है ना, मनोबल बढ़ाता है। कब लाइक कीजिए और कब शेयर कीजिए और कब देखिए आप सब्सक्राइब कीजिए, जब आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ जाए तब। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी कर दीजिए, अब पूरे वीडियो को देखिए, पहले स्किप कर करके वीडियो मत देखिए। इसीलिए देखिए क्या होता है ना कि पढ़ाई समझने में क्या होता है, कमजोरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि धारा प्रवाह जाने कोई चीज़, तो आप स्किप मत कीजिए और बढ़िया से समझ। देखिए हम आपको नोट्स बनवाएं, ये पढ़ाई नहीं है। हम ऐसा पढ़ाएंगे ना कि उसी क्षण आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर नहीं फिट होगा तो फिर दोबारा आप कमेंट कीजिए, फिर उसको हम अच्छी तरह से फिर उसका दोबारा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। अब ये मत सोचिए ना कि हम नोट्स बनाएंगे, उतारेंगे, उसके बाद फिर हम याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर नहीं होगा ऐसे। साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस देखिए क्रमबद्ध ज्ञान है। और एक बात जान लीजिए, जो समझ के पढ़ता है ना वही आगे बढ़ता है, रटने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, ये जान लीजिए। तो समझ के पढ़िए, आपके लिए बहुत ही सहूलियत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।